और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11.3। इसमें सभी आइसोमेरिक अल्कोहल बताने हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C5H12O। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है। आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फार्मूला बताया गया है। मैं अपनी तरफ से आपको सरल करके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फार्मूला बताता हूँ। कोई भी जब एल्केन होती है तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2n+2। दैट मीन्स n इज द नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो डीबी के फॉर्मूले में ये चीज अगर हम एज इट इज उठा लें तो आपको याद रहेगी। ठीक, जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम क्या करें, कैसे उठाएं कि हम उसमें से माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं जी? कि उसमें से कितने हमारे मोनोवैलेंट एटम हैं। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम, उसमें से कितने ट्राईवैलेंट एटम है। ठीक है, तो ट्राईवैलेंट एटम M-T, ठीक है, बाई 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, M फॉर मोनोवैलेंट एटम्स। और व्हाट इज T? T फॉर ट्राईवैलेंट एटम। Like in most of the cases inorganic compound it is nitrogen. Sometimes it is phosphorus, but it's most likely it is nitrogen. तो इसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं। ठीक है, 2 से डिवाइड करना ही होता है आपको हर एक फॉर्मूले में। 2n+2 जो है वो एल्केन से आया है, फ्रॉम एल्केन। ठीक है, याद क्या करना है, केवल और केवल एक चीज याद करनी है, ये साइन जो होगा वो ब्रैकेट बंद कर रहे हैं हम, तो इसलिए क्या होगा, निगेटिव होगा। एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज आइदर 0, कंपाउंड के लिए आइदर 0 और पॉजिटिव नंबर ओनली, इट्स नेवर निगेटिव। ठीक है, तो किसी भी फॉर्मूले में ये सेट करके देखते हैं, जैसे कि C5H12O दिया हुआ है, ऑक्सीजन के लिए यहां पर कोई भी स्कोप नहीं है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कोई भी हाइड्रोजन में अंतर नहीं करता। ठीक है, अटैचमेंट में अंतर नहीं करता, एक वैलेंसी हाइड्रोजन की हटाता है और एक लगाता है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी नंबर ऐड नहीं किया गया है। अब ये करते हैं, दिस इज 2 × 5 + 2 माइनस मोनोवैलेंट एटम, दिस इज 12। ऑक्सीजन के लिए कुछ भी नहीं, ट्राईवैलेंट एटम यहाँ पे 0 है, अपॉन 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 0। वो ना लिखा दिखाई दे इसलिए हमने क्या किया, 0 लिख दिया। तो इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आया, 0 आया। इसका मतलब जितने भी हमारे आइसोमर्स हैं सारे के सारे एसाइक्लिक हैं, उसमें कोई भी साइक्लिक नहीं है। ठीक है, एसाइक्लिक आइसोमर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो ब्रांचिंग क्या करेंगे, दिस इज द पेरेंट चेन, 5 कार्बन की हो जाएगी, और ब्रांचिंग के लिए कितने कार्बन हो जाएंगे, 0। 5 कार्बन की पेरेंट चेन ये हो गई। ठीक, इस 5 कार्बन की पेरेंट चेन में OH डिफरेंट पोजीशन पे बैठाएंगे। जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे हमने बैठाया, देखिए हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, बैठा ही देते हैं यहाँ पर आपके लिए OH। ठीक, अब 5 कार्बन की चेन में यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, 1 ये सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, एंड दिस इज फिफ्थ पोजीशन। तो इस OH ग्रुप को किस किस पोजीशन पर लोकेट कर सकते हैं जिससे कि एक डिफरेंट अल्कोहल प्राप्त हो। तो दिस इज 1 पेंटेनॉल। अगर इसी को उठा करके हम कहां ले जाएं, इस पोजीशन पे ले जाएं तो 2 पेंटेनॉल,
और इसी को उठा के 3 पे ले जाएं तो 3 पेंटेनॉल। तो कितने पेंटेन तैयार हो जाएंगे? 3। तो 3 पेंटेन तैयार करके हम देख लेते हैं, ये पेंटेनॉल तैयार करके देख लेते हैं। फर्स्ट पे हो गया, ठीक है, सेकंड पे हो जाएगा, इसी तरह से थर्ड पे हो जाएगा। देखिए क्या होगा, इस पे सेकंड पोजीशन पे OH हो जाएगा और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे OH हो जाएगा। आईपीएससी नेम दे देंगे सबको। आईपीएससी नेम क्या आ जाएगा इसका? दिस इज पेंटेनॉल 1, दिस इज पेंटेनॉल 2, दिस इज पेंटेनॉल 3। और तीनों की एक दूसरे से क्या रिलेशन होगी? दे आर द पोजिशनल आइसोमर्स। तो हम जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, 5 कार्बन की पैरेंट चेन बना ली और उसके डिफरेंट पोजीशन पे अगर फंक्शनल ग्रुप को रख सकते हैं तो उनके पोजिशनल आइसोमर बना लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब हम करते हैं इसकी इसका ब्रांचिंग रिड्यूस कर देते हैं। तो ब्रांचिंग जब रिड्यूस कर देंगे तो 5 कार्बन का ही टोटल बनाना है हमको, इसमें से 4 कार्बन पैरेंट चेन में ले लेंगे और 1 कार्बन ब्रांचिंग में ले लेंगे। जब पैरेंट चेन 4 कार्बन की होगी तो ये ये 4 कार्बन की पैरेंट चेन है और ये 5 कार्बन की पैरेंट चेन है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कैसे रिलेट हो जाएंगे? ये 5 कार्बन की पैरेंट चेन और वो 4 कार्बन की पैरेंट चेन, तो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट हो जाएंगे? चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगी दोनों के बीच में। अब चेन आइसोमेरिज्म जब हो गई 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन की पैरेंट चेन हमने ऐसे बना ली और 1 कार्बन की ब्रांचिंग, 1 कार्बन की ब्रांचिंग को किस किस पोजीशन पे रखा जा सकता है? इस पोजीशन पे रख लिया हमने CH3। अब इसमें ये हमारा बेस कंपाउंड हो गया जिसकी डिफरेंट पोजीशन, ये हमारा बेस कंपाउंड हो गया जिसकी डिफरेंट पोजीशन पे हम OH चेक करेंगे। इसकी डिफरेंट पोजीशन पे पर OH लगा के चेक करेंगे। के पोजिशनल आइसोमर बनाएंगे। ठीक है, दिस इज बेस। टू चेक पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम जी, इसके नंबर ऑफ बेस कंपाउंड बना लिए यहाँ पर CH3 CH3। ठीक, अब इसकी ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है, सेम है। इनमें से किसी भी एक को हम रिप्लेस कर दें और उसका एक हाइड्रोजन निकाल करके हम क्या करें, OH लगा दें, तो पोजिशनल आइसो, तो OH सेम नंबरिंग, नाम आईपीसी का नाम सेम आएगा। अगर यहाँ पे से ये पोजीशन CH3 की ये पोजीशन और ये पोजीशन A, ये भी A, यहाँ से दोनों में से किसी पे भी OH निकाल के लगाएंगे तो आईपीसी नेम सेम आएगा। अभी करके दिखा देता हूँ। दिस इज B पोजीशन, दिस इज C, दिस इज D पोजीशन, मतलब डिफरेंट पोजीशन पे आइसोमर्स बन के तैयार होंगे। इससे 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन के तैयार हो रहे हैं। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हम चेंज करते हैं तो हमारा आइसोमर तैयार हो जाता है। तो क्या होगा, हम यहाँ पे आपको क्या करते हैं, ये चीज हटा देते हैं। इनमें से किसी भी एक कार्बन पे हमें ये हटा दिया हमने और 2 लगाया और इस पे OH लगा दिया। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। ठीक, 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल और 1 पे अल्कोहल ग्रुप है
और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन की ब्यूटेन, सैचुरेशन है तो एन, और 1 पे अल्कोहल है तो ब्यूटेनॉल 1, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। अब इस पोजीशन यहाँ पे लगा होता, ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी होती हमने CH3 से, इस CH3 से, और सेकंड पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर हो जाता। ठीक, अब क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे हम OH लगा के दिखाएंगे यहाँ पर, तो नाम क्या आ जाएगा, दिस इज द डिफरेंट पोजीशन, बी पोजीशन, तो नाम क्या आ जाएगा इसका, ठीक, 2 पे मिथाइल है और 2 पे ही क्या है, अल्कोहल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2। अब आप देखिएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन वाला पार्ट सेम है, दिस कंपाउंड इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये पार्ट सेम होगा। इसी के पोजिशनल आइसोमर्स तैयार हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे OH रख करके, डिफरेंट पोजीशन पे OH रख करके इसी के पोजिशनल आइसोमर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी बनाऊंगा उसमें सब में क्या चीज कॉमन होगी, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ऑल, इसमें 2 ऑल, 3 ऑल, 4 ऑल, जो भी पॉसिबल है वो होता जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, IPSC नेम करते समय हो सकता है कि नाम चेंज हो जाए, ठीक है, नंबरिंग चेंज हो जाए, तो क्या होगा, थर्ड कंपाउंड क्या बनेगा, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, और इसमें पोजीशन किस पोजीशन पे OH रख देंगे, इस पोजीशन पे OH रख देंगे, क्योंकि OH को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी विद रिस्पेक्ट टू CH3, क्योंकि OH को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी विद रिस्पेक्ट टू CH3। ठीक है, इसलिए क्या होगा, क्योंकि OH को तो OH को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, OH को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल, इस वजह से ये 2 मिथाइल की जगह कुछ और पोजीशन दिखाई देगी। मैं नंबरिंग करता हूं इसको लोएस्ट लोकेंट देने की, 1 2 3 और 4, तो क्या हो जाएगा, सेकंड पे ऑल हो जाएगा, तो ब्यूट सैचुरेशन है तो एन, ब्यूटेनॉल सेकंड पोजीशन पे है, OH है तो ब्यूटेनॉल 2, और थर्ड पोजीशन पे क्या हो जाएगा इसके नंबरिंग के अकॉर्डिंग, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल 2, ये सिर्फ OH की प्रायोरिटी देने की वजह से चेंज हो गया। नेक्स्ट, वही उसी पोजीशन पे CH3 रख के दिखाते हैं आपको, और अगली पोजीशन के पे क्या रखेंगे, OH रख रहे हैं हम, इस पोजीशन डिफरेंट पोजीशन पे OH रख रहे हैं, और OH वाले कार्बन को क्या नंबरिंग देंगे, लोएस्ट नंबरिंग देने की कोशिश करेंगे, जो कि इस केस में 1 आ रही है, तो क्या आ जाएगा, इसका IPSC नेम क्या आ जाएगा, दिस इज ब्यूटेन, सैचुरेशन है तो ब्यूटेनॉल, OH यहाँ पे लगाएंगे, इसको लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो नंबरिंग क्या आ जाएगी, ब्यूटेनॉल 1। ठीक है, और इसकी थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग देंगे, 3 मिथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल 1। ठीक, तो कितने आइसोमर हो गए यहाँ पर, इसके 3 आइसोमर दिखाई दिए हमें, और इसके 1 2 3 एंड 4 आइसोमर दिखाई दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 कार्बन में कोशिश करेंगे, जैसे ये पैरेंट चेन ली है, इसलिए आप नोट कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम 3 कार्बन पे ट्राई करेंगे, 3 कार्बन पे ट्राई करेंगे तो क्या आएगा, 5 कार्बन की टोटल 5 कार्बन होने चाहिए, जिसमें से 3 कार्बन पैरेंट चेन में चले जाएंगे, और 2 कार्बन किसमें चले जाएंगे, ब्रांचिंग में, और 3 कार्बन की पैरेंट चेन जब हम बनाएंगे इस प्रकार से, तो 2 कार्बन की यही पैरेंट चेन होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यही पैरेंट चेन होनी चाहिए, पैरेंट चेन चेंज
नहीं होनी चाहिए। तो 2 कार्बन की जब आप पेरेंट चेन बनाते हो तो आपका रूट वर्ड चेंज हो जाता है। इसलिए 2 की ब्रांचिंग पॉसिबल, एक साथ 2 की ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। केवल 1+1 2 मिथाइल ग्रुप के रूप में ब्रांचिंग पॉसिबल है, और केवल एक ही पोजीशन ऐसी बचती है जहां पे हम मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, दो मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, तो ये प्रोपेन रूट वर्ड बना रहता है। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3, और दिस इज प्रोपेन। और सेकंड पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ये हो गए सारे नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो दिस इज 1, सेकंड, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था आपको, 6, 7 एंड दिस इज 8। क्या पूछा गया है आपसे, सारे पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगर पूछे गए हैं तो क्या हो जाएंगे, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो यहाँ पर 8 आंसर आ जाएगा अल्कोहल का। लेकिन अगर ऑल पॉसिबल आइसोमर्स पूछा गया है, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्लस स्टीरियो आइसोमर्स दोनों को ही इंक्लूड करेंगे। और स्टीरियो आइसोमर्स 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। करिकुलम चेंज होने के मुताबिक जैसा भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, अगर आपको स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ा दिया गया है तो ही आप इस क्वेश्चन को पूरा ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का आंसर दे सकते हैं। उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैलकुलेट करनी पड़ेगी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए सिंपली 11th वाले बच्चों को बताऊं तो क्या होगा, और रिपीटर बैच तो जानता ही है कि एक कार्बन 4 वैलेंसी से जब जुड़ा होता है तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि दिए हुए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में से कौन कौन से ऐसा कंपाउंड है जिनकी 4 वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टेड हैं। वो एक कंपाउंड 2 आइसोमर्स शो करेगा, एक लिख चुके हैं और दूसरा उसमें लिख देंगे। ठीक, तो पहला कंपाउंड, क्या ये कार्बन, इसमें से कोई भी कार्बन ऐसा है जिसके 4 अलग अलग वैलेंसीज हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो 4 डिफरेंट वैलेंसीज अटैच नहीं है। यहाँ पर 4 डिफरेंट वैलेंसीज अटैच हैं, तो देख लेते हैं 4 डिफरेंट वैलेंसीज के लिए हम क्या करेंगे। एक मार्कर हमने उठाया और यहाँ पे लिखा ये हाइड्रोजन अटैच है, ये CH3 है, और ये एक डिफरेंट ग्रुप है CH2 CH2 CH3, और ये OH डिफरेंट है। तो ये कार्बन क्या हुआ, यहाँ 4 डिफरेंट वैलेंसीज से अटैच है। तो ये आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। जब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा तो क्या हो जाएगा, ये एक की जगह 2 कंपाउंड दिखाई देंगे। तो हम इसके स्टीरियो आइसोमर्स बना के दिखा दें आपको, कैसे बनेंगे। मान लीजिए आपने ये बनाया था, ठीक है, सपोज कीजिए आपने ये बनाया था, ठीक, और इसका ये कंपाउंड बनाया था OH और H, ये CH3, ठीक है, CH3 ये मैं, ठीक, इसकी मिरर इमेज बना लीजिए। ये OH, ये H, ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट होंगे, और ये दोनों कंपाउंड जब डिफरेंट है तो ये कार्बन कायरल सेंटर मतलब स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, जहां से स्टीरियोकेमिस्ट्री जनरेट हो रही है। इसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं, तो ये एक कंपाउंड ना होकर के 2 कंपाउंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसकी वजह से एक ऐड हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड 1 एडिशन हो जाएगा। तो
तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो जा रहे थे उसमें एक ऐड हो जाएगा। इस तरह के और ढूंढ लेंगे इसमें से, ठीक है, कि क्या कोई ऐसा है जो डिफरेंट डिफरेंट 4 वैलेंसीज हैं, इसमें एक हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है, तो ये ग्रुप भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है, तो ग्रुप सेम हो जाएंगे, इसलिए ये स्टीरियो केमिस्ट्री शो नहीं करेगा, स्टीरियो शो नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए एक ही रहेगा। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, ठीक, इसमें ये CH2OH ग्रुप है, एक साइड CH3 ग्रुप है, एक साइड C2H5 ग्रुप है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये 4 डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसीज से अटैच है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये टोटल 2 कंपाउंड होंगे, एक को हम कैलकुलेट कर चुके हैं और एक को और कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक, तो हम इसके 2 कंपाउंड आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन ये है, इस पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, इस पे C2H5 ग्रुप लगा हुआ है, C2H5OH ग्रुप लगा हुआ है, और ये CH3 ग्रुप को हम किस प्रकार से दिखाते हैं, CH3H, इसकी मिरर इमेज कैसे हो जाएगी, H और CH3 और ये क्या हो जाएगा, CH2OH, ये इसकी मिरर इमेज हो जाएगी, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट हो जाएंगे, इनैंशियोमर्स हो जाएंगे, ठीक, तो यहाँ पर एक कंपाउंड हमने काउंट किया था, यहाँ पे ऐड 1 और कर लेंगे इसकी वजह से, एक 1 ऐड इसकी वजह से हुआ था, एक 1 ऐड इसकी वजह से हुआ, तो ऐड 1 कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद कोई और है ऐसा जिसके 4 अलग अलग वैलेंसीज है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 CH3 जुड़े हुए हैं, एक OH जुड़ा हुआ है, एक C2H5 जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात नहीं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं, 2 मिथाइल ग्रुप, एक OH ग्रुप, एक C2H5 ग्रुप, तो मतलब 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये 4 डिफरेंट वैलेंसीज नहीं है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से 4 डिफरेंट वैलेंसीज नहीं है। यहाँ पे CH3, तो ये 4 डिफरेंट वैलेंसीज नहीं है, तो नो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, नो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। इस प्रकार से ये चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या ये कार्बन है, ये कार्बन तो नहीं है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक, और इधर वाले एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये इस डिफरेंट की 4, इस कार्बन की 4 डिफरेंट वैलेंसीज हैं। जब इस कार्बन की 4 डिफरेंट वैलेंसीज हैं तो इस कार्बन को चेक कर लेंगे, ठीक, इस कार्बन को चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करेंगे, इसमें, ठीक है, 6 नंबर के कंपाउंड पे हम इसको, ये OH और ये H आ जाएगा, इसकी मिरर इमेज उठाएंगे, ठीक, और मिरर इमेज बना देंगे, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक, और जो OH बाहर की ओर था ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वो कार्बन हो जाएगा जहां से स्टीरियोकेमिस्ट्री जनरेट हो रही है, स्टीरियोजेनिक कार्बन हो जाएगा। तो ये 6 कंपाउंड भी क्या करेगा, 2 शो कर देगा, तो 6 इसके लिए तो काउंट कर ही चुके थे, इसके लिए एक ऐड कर देंगे और इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगी, इनैंशियोमर्स की रिलेशन हो जाएगी, तो इसकी वजह से भी एक ऐड हो जाएगा, तो +1 कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, 6 6 डैश 6 डबल डैश, ठीक है, दिस इज 4 4 4 डबल डैश, ठीक है, दिस इज सेकंड, ये सेकंड,
डबल डैश वाले सारे क्या हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ठीक, अब सेवंथ चेक कर लेंगे। सेवंथ में क्या है, इस पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन, इस पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन, इस पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 1 हाइड्रोजन, तो स्टेरियोजेनिक नहीं है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, स्टेरियोजेनिक नहीं है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, स्टेरियोजेनिक नहीं है, तो कोई भी स्टेरियोजेनिक नहीं बचा। तो इसमें 3 कंपाउंड ऐसे थे जिन्होंने स्टीरियो केमिस्ट्री जनरेट करी और खुद एक काउंट करवा चुके थे अपने आप को, और एक और कंपाउंड बनाया जिसको हमने स्टीरियो केमिस्ट्री की वजह से नहीं काउंट किया था। अगर 12th में आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी है तो निश्चित रूप से आप वो स्टीरियोजेनिक कार्बन पहचान करके, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक कार्बन पहचान करके, स्टीरियो केमिस्ट्री कंपाउंड पहचान करके ये तैयार कर लेते हैं और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करके आंसर दे देते हैं। तो इसका टोटल आइसोमर्स क्या आएगा, यहाँ पे ऑल पॉसिबल आइसोमर्स पूछा जाए तो 8 + 3, ठीक है, 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और उनमें से 3 स्ट्रक्चर्स के 3 स्टीरियो आइसोमर्स जनरेट हुए, दैट इज 11 पॉसिबल आइसोमर्स तैयार होते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को ये ध्यान देते हुए ही क्वेश्चन करेंगे। कंक्लूजन पॉइंट क्या है, कंक्लूजन पॉइंट क्या है, ठीक है, मैं कंक्लूजन पॉइंट देते जा रहा हूं जिस क्वेश्चन में होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या पूछा गया है उसके मुताबिक ही आंसर देंगे। अगर ऑल आइसोमर पूछा गया है तो ऑल स्ट्रक्चरल पूछा गया है तो स्ट्रक्चरल का आंसर देंगे, और ऑल आइसोमर पूछा गया है, ठीक है, ऑल आइसोमर तो स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो का आंसर देंगे। ठीक है, ये आपका कंक्लूसिव पॉइंट है, यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक करके चलेंगे। दूसरा, यहाँ पे इस क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताया, उस डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट के फॉर्मूले को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन का सेंस ये था, 2 चीजें पूछ रहा था आपसे, कंफर्म है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थैंक यू।